नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान में JEN यानी कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं। अगर आपको भी JEN का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा कनिष्ठ अभियंता भर्ती 2022 की विज्ञप्ति है वो 17 जनवरी 2022 को जारी कर दी है और आज से यानी 21 जनवरी 2022 से इसके ऑनलाइन आवेदन है वो भी शुरू हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको डेट के बारे में बता देता हूं कि आप ये आवेदन फॉर्म है कब से लेके कब तक भर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो 21 जनवरी 2022 से लेके 19 फरवरी 2022 तक ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आप फिलहाल तक भर सकते हो सकता है कि बाद में डेट है वो बढ़ा दी जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको JEN भर्ती 2022 की डिटेल से जानकारी अगर आपको चाहिए, पोस्ट कितनी है, क्या नियम है, क्या एजुकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा JEN भर्ती 2021 बाई ज्ञान कामना। तो देखिए, आपके सामने ये हमारा वीडियो आ जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल जानकारी है वो दी है। चलिए अब ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, JEN भर्ती 2022 का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके पास अपनी खुद की एक SSO आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ये आवेदन फॉर्म है वो SSO आईडी के द्वारा ही भरे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सर्च करना है SSO आईडी। तो इस तरह से लॉगिन का पेज आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी SSO आईडी डालनी है, अपना पासवर्ड डालना है, फिर ये नंबर दिया गया है इस बॉक्स में आपको डाल देना है। जैसे डालने के बाद आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने आपकी SSO आईडी है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपने अपने SSO आईडी में पहले किसी एप्लीकेशन में काम किया है तो आपको इस तरह से एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी। अगर इस तरह से एप्लीकेशन आपको नहीं दिखाई देती है तो फिर देखिए इस तरह से काफी सारी आपकी SSO आईडी में एप्लीकेशन है वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन यानी एक वेबसाइट का नाम ढूंढना है और जिसका नाम है रिक्रूटमेंट पोर्टल। देखिए, मेरे केस के अंदर ये सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है। अगर आपके केस में यहाँ सबसे ऊपर नहीं आ रहा है तो आप अल्फाबेट के हिसाब से यानी ABCD के हिसाब से R के ऊपर इसे सर्च कर लेना तो आपको नीचे है ये मिल जाएगा। लेकिन आपको ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल है इसी पोर्टल पे या इसी ऐप के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर है रिडायरेक्ट हो जाएगा। रीडायरेक्ट होने के बाद इस तरह से रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर आपको 3 सेक्शन है वो दिखाई देंगे। पहला सेक्शन है माई एप्लीकेशन का, दूसरा नोटिफिकेशन का और तीसरा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। तो आपको यहां पे देखिए जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है तो फिलहाल राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जो भी भर्ती प्रोसेस चल रही है वो सारी आपको यहां पे दिखा देगी। और यहां पे देखिए आप नीचे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ JEN 2022 RSSB और यहां पे लिखा अप्लाई नाउ। तो फॉर्म भरने के लिए आपको इस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पोस्ट है वो सिलेक्ट करनी है, यानी आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए है वो आवेदन करने जा रहे हो, किस पोस्ट के लिए है आप अप्लाई है वो करने जा रहे हो। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी डिग्री के अनुसार, अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोई भी एक पोस्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए पहली वाली जो पोस्ट है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी पोस्ट है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आप आवेदन करना चाहते हैं। अब जैसे आप इसको पोस्ट को सिलेक्ट करोगे तो देखिए आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पे 4-5 स्टेप हैं, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। बेसिक डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, एजुकेशन की डिटेल है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह वगैरह 5 स्टेप हैं, आपको ये कंप्लीट है वो कर लेनी है। चलिए, सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल के अंदर आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपकी DOB वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि बेसिक जानकारी है। यहाँ पर जहां जहां प्रॉब्लम आती है कैंडिडेट को वही मैं आपको बताता हूँ, बाकी बेसिक जानकारी आप आराम से फिल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है अपनी आवश्यकता के अनुसार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए PS श्रेणी विभागीय पात्रता विज्ञप्ति बिंदु संख्या 12 के अनुसार होगी, यानी अगर आपको कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड है या विकलांगता का दोष है तो आप अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो, वरना नॉट एप्लीकेबल पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी विवाहिक जो स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैरिड हो तो आप मैरिड कर लीजिएगा। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड को सिलेक्ट करता हूँ। लेकिन जब आप यहाँ मैरिड सिलेक्ट करोगे तो देखिए यहाँ पर आपको अपने
अपने जीवन साथी का नाम भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आपकी एक से अधिक जीवित पत्नी है, येस और नो में आपको देना पड़ेगा। आपके बच्चे कितने हैं वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दो बातें हैं दोस्तों, एक तो है 1 जून 2002 से पहले कितने बच्चे हैं और दूसरा यहाँ पे 1 जून 2002 के बाद कितने बच्चे हैं। कि मान लीजिए 1 जून 2002 से पहले अगर आपके यहाँ पे एक बच्चा तो आपको एक करना है, अगर जीरो है तो आपको यहाँ पे जीरो कर देना है। अगर 1 जून 2002 के बाद आपके दो या एक बच्चा है तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे आप अपना नंबर है वो फिल कर दीजिएगा, तो टोटल संख्या यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना, और मोबाइल नंबर आपको सही टाइप करना जो रेगुलर काम करता हो, क्योंकि आगे जब भी विभागीय कोई भी सूचना आएगी तो आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा आएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी मेल आईडी आपको दिखाई देगी जो कि आपकी एसएसओ आईडी के अंदर थी, वही मेल आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आवेदन किसके लिए आप कर रहे हो, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको ये नो में उत्तर है वो दे देना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अपना पत्राचार का पता है और आपका जो स्थायी पता वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर पत्राचार का पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो ऊपर पत्राचार का पता डालने के बाद आपको सेम एज ए अबो पे आपको क्लिक कर देना है, तो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी ये जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको एक नोटिफिकेशन वो दिखाई देगा कि गिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर करेक्ट प्लीज कन्फर्म, यानी आपने जो मोबाइल नंबर और मेल दिया क्या वो सही है क्या। अगर वो सही है तो आपको येस पे क्लिक कर देना है, तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और सेकंड स्टेप आ जाएगी। और सेकंड स्टेप के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल है वो देनी, यानी यहाँ पे आपको अपनी राष्ट्रीयता इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, अपना गृह राज्य है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको राजस्थान सिलेक्ट करना है। यदि राजस्थान के अलावा आप किसी दूसरे स्टेट के हो तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से अपना जिला है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपका जो ब्लॉक है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो चलिए मैं ब्लॉक को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपका जो गांव है वो गांव भी आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना, ठीक है। इसके बाद यदि आप इंडिया में पूर्व स्थापित हैं तो आपको ये नो में जवाब देना है, तो अपन यहाँ पे नो ही करते हैं क्योंकि हम सभी इंडियन नागरिक हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको विशेष श्रेणी यानी स्पेशल कैटेगरी के बारे में जानकारी देनी है। अगर आप यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है वरना नो करना है। अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो सर्विस का स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी ली है तो आपको एनओसी सिलेक्ट करना है, एनओसी नंबर डालना है और डेट आपको डाल देनी है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो आपको रिटायर्ड सिलेक्ट करना है, पीपीओ नंबर डालना है और डेट रिटायरमेंट की आपको यहाँ पे डाल देनी है। मेरे केस में मैं यहाँ पे नो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप कोई खिलाड़ी हैं तो आपको येस नो में जवाब देना है। अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो यहाँ पे देखिए काफी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे नेशनल है, इंटरनेशनल, जो भी आप पे गेम लागू होता है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे काफी सारे गेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, कौन से टूर्नामेंट में आपने भाग लिया है, ठीक है। तो ये नो में आपको सिलेक्ट करना है, टूर्नामेंट का प्रकार क्या है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस तरह से काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप ऊपर वाले ऑप्शन में येस करते हो तो मैं यहाँ पे नो करता हूँ मेरे केस के अंदर। इसके बाद दोस्तों आगे आता है एनसीसी कैडेट प्रशिक्षण। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे येस करना वरना नो करना। मेरे केस में मैं यहाँ नो कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन आता है क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं, तो आपको येस नो में जवाब दे देना है। चलिए इसके बाद दोस्तों क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी हैं। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर कर्मचारी हैं तो आपको येस करना वरना आपको यहाँ पे नो कर देना। अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो यहाँ पे संबंधित डिपार्टमेंट की जानकारी आपको देनी पड़ेगी। मेरे केस में यहाँ पे नो कर रहा हूँ। इसके बाद क्या आपकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, तो आपको येस नो में जवाब देना है। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए एक बार मैं येस पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मान लीजिए अगर आप 2.5 लाख से कम यहाँ पे इनकम है वो सिलेक्ट करते हो और येस का ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आवेदन की जो फीस है वो भी आपको यहाँ पे कम लगने वाली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आवेदन फीस कम देना चाहते हैं और आपकी पारिवारिक जो आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तो वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसका आपके पास कोई प्रूफ है, प्रमाण भी होना चाहिए। अगर आप 2.5 लाख को येस करते हो तो आवेदन फीस कम लग जाएगी। अगर आप यहाँ पे नो करते हो तो आवेदन फीस जो नॉर्मल लग रही है अलग अलग कैटेगरी वाइज है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे लगने वाली है। इसके बाद यदि आपको कोई अतिरिक्त या एडिशनल कैटेगरी है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हमारी तीसरी जो स्टेप आती है जहां पर हमें अपने एजुकेशन के बारे में जानकारी देनी है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने 10th क्लास है और 12th क्लास है और आपका जो डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग का उसके बारे में आपको जानकारी देनी है।
और सबसे पहले आपको देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूं, देखिए 10th क्लास में सब्जेक्ट जो विषय है यहाँ पर एज ऑफर आप यहाँ पे लिख सकते हो। यानी एज ऑफर का मतलब ये है कि बोर्ड के द्वारा जो भी आपको ऑफर किए थे वो सारे ही सब्जेक्ट हमारे पास थे, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हो और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम है वो लिख देना। जैसे आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से किया तो BSER भी आप लिख सकते हो, या बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर आपको डाल देना है, ठीक है, जो भी रोल नंबर है। इसके बाद आपका परिणाम क्या था, CGPA था, ग्रेड थी या परसेंटेज था, तो अपन यहाँ परसेंटेज है वो सिलेक्ट करते हैं। और पास होने का वर्ष कौन सा था, जो भी आपकी वर्ष थी यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। और कितना जो परसेंट आया था वो परसेंट आपको यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे परसेंट है वो लिख देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से आपको 12th क्लास के बारे में जानकारी देनी है। अब यहाँ पे देखिए 12th क्लास में आपके जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास आर्ट्स है तो आर्ट्स के अंदर जैसे पॉलिटिकल है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, वो आप लिख सकते हैं। साइंस है तो आप यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री है और फिजिक्स है, बायो है या मैथ है, जो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिख दोगे और इसी तरह से आपको यहाँ एजुकेशन डिटेल है वो फिल कर देनी। कोई ज्यादा यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सारी जो डिटेल है, मान लीजिए पास होने का दिनांक है, आप परसेंटेज है, वो आपकी मार्कशीट पे आपको मिल जाएगी। और दोस्तों आपको यहाँ बताना चाहूंगा, यदि आप अपने डिप्लोमा के बारे में यहाँ पे जानकारी दे रहे हो, देखिए मेरे केस में आप मत देखना क्योंकि मैं आपके लिए डेमो वीडियो है वो बना रहा हूँ। तो जब आप यहाँ पे देखिए परसेंटेज वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए अगर फिलहाल आपका फाइनल ईयर चल रहा है, आपके डिप्लोमा का लास्ट ईयर चल रही है, तो आप अपीयरिंग को भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और जब आप अपीयरिंग करोगे तो यहाँ के सारे कॉलम है वो गायब हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के अंदर यदि आपको यहाँ पे किसी भी एग्जाम में डिबार्ड किया है या बहिष्कृत किया है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। क्या एरर आ गया, हाँ ये एरर आ गया। देखिए हमने यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसको हमने टिक नहीं किया, इसको आपको टिक करना है। इसका मतलब यही है कि जब आप ऑनलाइन ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, अगर डिपार्टमेंट चाहे तो आपके डॉक्यूमेंट है जरूरत पड़ने पर वो मंगवा सकता है, इसकी सहमति आपसे मांग रहा है। चलो इसको आपको टिक करना, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। तो हमारी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपने को आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी है। यानी यहाँ पे आपको अपनी फोटो और अपना सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश में आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रखना जब भी आप अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करो तो इसकी साइज का खास तौर पे ध्यान रखना है। फोटो की जो साइज है वो 50 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 100 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से साइन की जो साइज है वो 20 KB से तो कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे देखिए कॉलम आपको दिखाई देगा जहां पे आपको अपना बॉडी मार्क है आपको देना है, यानी अपने शरीर का पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखना है। और पहचान चिन्ह प्राकृतिक होना चाहिए, न कि कृत्रिम। जैसे आपके शरीर के ऊपर कोई तिल है तो उसके बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे अपनी प्राथमिकता है वो देनी है, यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, कौन सी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 3 डिपार्टमेंट आपको दिखाई देंगे, ठीक है। जैसे पब्लिक हेल्थ वाला है, पब्लिक वर्क वाला है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला है। तो आपको अपनी यहाँ पे फर्स्ट चॉइस दे देनी है। तो चलिए फर्स्ट चॉइस हमने ये सिलेक्ट कर ली, इसके बाद दूसरी हमने ये सिलेक्ट कर ली। अब जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे तो यहाँ पे आपकी चॉइस है यहाँ पे राइट साइड में आती जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पे तीसरी चॉइस है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। स्टेप कंप्लीट होने के बाद देखिए आपको अपना फॉर्म का प्रीव्यू है वो दिखाई देगा। अब प्रीव्यू का मतलब ये है कि आपने जो पहले फॉर्म में जो जो डिटेल आप फिल करके लेके आए वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे एक एक करके वो दिखाई देगी। आपको सबसे पहले इसको सही तरीके से जांच कर लेना। अपना नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पे सही तरीके से चेक कर लेना है। यदि इसमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे देखिए आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा। और जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो देखिए हम पीछे जब फॉर्म भर के लेके आए स्टेप बाय स्टेप उसी तरह से फॉर्म ओपन होगा और जहां पे गलती है उसमें अपडेट कर दीजिएगा तो वापस आपको प्रीव्यू वाली जगह वो लेकर आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा फॉर्म सारा एकदम सही है, कंप्लीट है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, फिर आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। लेकिन दोस्तों फाइनल सबमिट करने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए जब भी आप फाइनल सबमिट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको फीस के बारे में स्टेटस है वो दिखाई देगा और फिलहाल देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट सबमिटेड येट। और यहाँ
पे देखिए रेड कलर आ रहा है और अंगूठे का जो निशान है वो नीचे की ओर आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने इसका पेमेंट नहीं किया, और जब तक आप इसका पेमेंट नहीं करोगे तब तक ये फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं होगा। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो यहाँ पे देखिए अंगूठे का निशान अभी फिलहाल रेड कलर का है, तो फिर ये ग्रीन कलर का आ जाएगा, और ग्रीन कलर का आने के बाद यहाँ पे आपकी पेमेंट का जो स्टेटस है वो भी दिखाई देगा, जो कि आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसके बाद आपको यहाँ पे घोषणा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप यहाँ फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनका डिस्क्लेमर है, इनको आपको टिक लगा देना है, फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे कर देना है। और जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट वाले मोड पे आपको लेके जाएगा, और जो भी आपकी इस फॉर्म की फीस आप पे लागू होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पे फीस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये पेमेंट मोड के ऊपर आपको ले जाएगा, और पेमेंट मोड के ऊपर लाते ही आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो, जो भी आपके पास सुविधा है वो आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैं नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो भी आपका बैंक है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो जो बैंक आपको यहाँ पे दिखाई देंगे उस बैंक को आपको सिलेक्ट कर लेना है। और देखिए एक बार फिर से पेमेंट वाले मोड पे, और इस दौरान फ्रेंड्स आपको अपने कीबोर्ड से अपने मोबाइल से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑनलाइन पेमेंट किया जा रहा है, तो हो सकता है कई बार सर्वर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे में इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड है आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और फिर आप अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे और पेमेंट कट जाएगा, और वापस रीडायरेक्ट होकर ये अपनी एसएसओ आईडी पे जहां से हमने फॉर्म स्टार्ट किया वहीं आ जाएगा, और आपका फॉर्म है आपको दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए कई बार क्या होता है कि जब भी अपन फॉर्म भरते हैं तो कोई टेक्निकल इशू हो जाता है और हम फाइनली पेमेंट इसका नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके पास समस्या आ जाती है तो फिर आप दोबारा अपना फॉर्म कैसे सबमिट करोगे वो मैं आपको बता देता हूं। एक बार मैं यहाँ पे पीछे लेकर आपको यहाँ पे चलता हूं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पीछे लेकर चल रहा हूँ यहाँ पे एक बार, क्योंकि पेज है वो रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं एक बार यहाँ पे डैशबोर्ड पे चलता हूँ वापस। देखिए वापस नहीं हो रहा, मैं एक बार एसएसओ आईडी में दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखिए वापस मैं यहाँ पे बैक है वो आ चुका हूँ, और आप यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए माई एप्लीकेशन का सेक्शन है। अगर मान लीजिए किसी टेक्निकल इश्यू होने के कारण आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है तो यहाँ पे देखिए ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट से उठ के आपका जो फॉर्म है यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे है वो आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ JEN 2022, और यहाँ पे देखिए पे नाउ का ऑप्शन है वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको फिर से पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो वापस ये बैंक के ऊपर है वो ले जाएगा जहां से आपको पेमेंट करना है। और जब पेमेंट फाइनली सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। और जब आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाता है तो देखिए फॉर्म के सामने आपको यहां से देखिए व्यू एप्लीकेशन है वो इस तरह से वो दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से दिखाई देगा व्यू एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं आप फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपको इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। अब देखिए मैं पेमेंट की बात कर रहा था, जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाता है तो जो स्टेटस की मैं बात कर रहा था आपके सामने देखिए इस तरह से फीस सबमिटेड, और यहाँ पे देखिए अंगूठे का निशान ऊपर की तरफ आ गया और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस होगा, और यहाँ पे देखिए सक्सेस लिखा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे उसकी जो रसीद संख्या या रिसिप्ट नंबर है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप रिसिप्ट है वो प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्रिंट है वो भी कर सकते हो, और अपना फॉर्म है वो यहाँ से आप डाउनलोड भी है वो कर सकते हो। यहाँ पे देखिए प्रिंट का ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। प्रिंट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप अपना फॉर्म या तो PDF फाइल में सेव कर लेना, या फिर जैसे आप प्रिंट करना चाहते हो आप प्रिंट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप इस तरह से अपना जो फॉर्म है वो आप भर सकते हो। महज एक ये डेमो वीडियो था आपके लिए, हालांकि मैंने यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वो दूसरे फॉर्म की आपको दिखाई दी, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना है। तो इस तरह से आप फॉर्म है वो भर सकते हो। अगर फॉर्म भरते समय आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और इस भर्ती के बारे में और ज्यादा डिटेल से आपको जानकारी चाहिए तो देखिए हमारे चैनल पर मैंने यहाँ पे JN भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, देखना चाहो तो आप देख सकते हो। और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है इसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी इसके बारे में कोई मैं नया वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।